नमस्कार. नवमहाराष्ट्र नेटवर्कमध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आम्ही कुदळवाडी परिसरात आलो आहे आणि या कुदळवाडी परिसरामध्ये 8 तारखेपासून आजच्या तारखेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पत्रा शेड आणि अनधिकृतपणे बांधकामावरती महापालिकेच्या माध्यमातून हातोडा चालवला जातोय. आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे या ठिकाणी कुदळवाडी परिसरामध्ये जे अनधिकृतपणे जे पत्रा शेड या ठिकाणी बांधण्यात आले गेलेले होते त्याच्यावरती महापालिकेनं गेल्या 8 तारखेपासून आत्तापर्यंत बुलडोझर चालवण्याचं या ठिकाणी आलेला सध्या पाहायला मिळतोय. सगळीकडेच हा जो कुदळवाडी परिसर आहे ते सगळीकडेच उद्ध्वस्त झालेला आपल्याला सध्या पाहायला मिळून येतोय. खरं तर आपण पाहतोय या ठिकाणी की ज्या ठिकाणी जे रोहिंगे राहत असल्याचा आरोप केला होता, या ठिकाणी जे रोहिंगे राहत आहेत या ठिकाणी कारवाई व्हावी अशा प्रकारे त्यांनी वक्तव्य केलं. आणि त्यानंतर सध्या आता या कुदळवाडी परिसरामध्ये ज्या महानगरपालिकेकडून या ठिकाणी कारवाई होताना सध्या पाहायला मिळते. तसंच जर आपण पाहिलं गेलं तर महापालिकेचे आयुक्त यांनी देखील या ठिकाणी प्रतिक्रिया दिलेली सध्या आपल्याला पाहायला मिळून येते की या ठिकाणी जे इंद्रायणी नदी आहे त्या इंद्रायणी नदीमध्ये पोल्युशन होत आहे. त्या ठिकाणी इंद्रायणी नदी जी आहे ते त्या ठिकाणी दूषित होते. त्यामुळे इतर देखील या कुदळवाडी परिसरामध्ये अनेक अशा आगीच्या घटना घडत आहेत. त्याच्यामुळे प्रदूषणाचा जो आहे तो मुद्दा ऐरणीवरती येतोय. त्यामुळे इथले पत्रा शेडवरती आम्हाला कारवाई करणं गरजेचं आहे अशा प्रकारे आयुक्तांनी म्हटलं गेलं सध्या पाहायला मिळून येतंय. परंतु माझ्या कॅमेरामॅनला सांगेल की या परिसरामध्ये आपण पाहतो या ठिकाणी भारतीय असा ध्वज या ठिकाणी सध्या आपल्याला फडकताना आपल्याला पाहायला मिळून येतोय. या ठिकाणी सध्या सगळीकडेच हे सगळे या ठिकाणी आपण या ध्वजाच्या माध्यमातून आम्हाला एवढंच सांगायचं की या ठिकाणी सगळेच सर्व जाती धर्मीय या ठिकाणी हे व्यवसाय करत होते आणि यांचा व्यवसाय या ठिकाणी सुरू होता. आपण पाहतो या ठिकाणी एकावरच गदा आलेली नाही आहे, तर सर्व जातीय सर्व धर्मातील सगळ्या लोकांवरती इथं जे व्यवसाय करत होते त्यांच्यावरती सध्या आता ही गदा आलेली सध्या पाहायला मिळते. इथं सगळे जे कुदळवाडीमध्ये जे व्यवसाय करत होते, जे लघु उद्योजक होते, त्यांचं लाखो करोडो रुपयाचं नुकसान या ठिकाणी झालेलं सध्या पाहायला मिळून येते. या ज्या कुदळवाडी परिसरामध्ये आपण तसं पाहायला गेलं तर महाराष्ट्रभरातून या ठिकाणी जे व्यक्ती येत होते, या ठिकाणी ज्यांना गाड्याच्या स्पेअर पार्ट अवेलेबल या कुदळवाडी परिसरात होत होते, परंतु आता सध्या या कुदळवाडी परिसरात कारवाई झाल्याने हे सगळे लघु उद्योजक सगळे आता देशोधडीला लागणार आहेत. कारण ह्या लघु उद्योजकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं सध्या पाहायला मिळून येते. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून असंही या ठिकाणी सध्या कारवाई अशी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. पोलिसांचा देखील कडेकोट बंदोबस्त असलेला सध्या पाहायला मिळून येतोय. हे सगळे कामगार वर्ग आहेत. एकंदरीत तसं पाहायला गेलं तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एकंदरीत सगळे इकडला तो आहे तो कामगार वर्ग या कुदळवाडी परिसरामध्ये तो आहे तो काम करतोय. त्याचाच उदरनिर्वाह यांचा घर प्रपंचाला त्याचा तो आधार मोठा होता. आणि सध्या आपण बघतोय की या ठिकाणी सध्या हे सगळे कामगार आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. क्या कहेंगे आप, कितने दिन से यहाँ पे काम करते थे? बोलो 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 कितने दिन से आप काम करते थे यहाँ पर? लगभग 15 साल से। 15 साल से 15 साल से। क्या किस तरह ये कार्रवाई चल रही है? क्या लगता है आपको इस कार्रवाई की? ये शासन प्रशासन की एकदम मनमानी है और जो है 15 दिन की हमको नोटिस दिए, 15 दिन में किए और उसके बाद ये धड़क कार्रवाई की गाड़ी आती थी, अनाउंसमेंट करती थी कि जो है आप लोग ये पतरा सेट दुकानें सब जो है इस तरह का अनाउंसमेंट करके जाती थी। उसके बाद इन्होंने अचानक फिर हम लोगों ने इस पर आंदोलन भी किया। आंदोलन करने के बाद 8 तारीख को रात में ही इन्होंने 2 बजे के करीब पूरी छावनी में तब्दील कर दिया जाधववाड़ी, कुदलवाड़ी, पवार बस्ती को। और एक तरफ से ये लोग इस तरह से बर्बरता का सबूत दिए हैं। पूरे भारतवर्ष में, पिछले भारतवर्ष में इतनी बड़ी कार्रवाई कहीं पे नहीं हुई होगी। सबके माल, पैखाना, दुकानें, मकानें सब गिरा रहे हैं ये लोग। और हम लोगों को भ्रम में इस तरह से डाले हैं कि रोड बाइंडिंग का काम होगा। रोड बाइंडिंग के काम को बता के इन्होंने अचानक हम पर हमला किया। एक तरह की ये ज्यादती और जुल्म किया हम लोगों के साथ। आज यहाँ पर देखेंगे इस बाज़ार से जाधववाड़ी, कुदलवाड़ी, चिकली, मोशियालंदी रोड, पवार बस्ती, हरगुड़े बस्ती में जितना व्यापार लोग कर रहे थे, कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे थे और 10 लाख लोगों का पेट पलता था। आज पूरा आप देखेंगे पूरा इन्होंने एकदम गिरा के जमींदोज़ कर दिया इसको। सब सारा माल मलबे में तब्दील कर दिया। हम लोग सब लोग रोड पे आ गए हैं। जितने भी यहाँ मजदूर तबके के लोग थे सब लोग पतरा से ढाई नहीं काम करते थे, तो वहाँ सोने का इंतज़ाम था। कुछ पैखाना बना हुआ था, वो सब हम लोगों ने उसके लिए भी एहतजाज किया कि इसको मत तोड़िए, कम से कम ये रहने दीजिए। वो भी तोड़ रहे हैं, उसको भी एकदम जमींदोज़ कर दिया।
सब लोग रोड पे सो रहे हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट पानी की व्यवस्था सब ख़त्म है यहाँ पे। और इतना बड़ा जो है इतनी बड़ी कार्रवाई पे यहाँ पर जो सत्ताधारी लोग हैं उनके कान पे जूं तक नहीं रहेगी। ना कोई हाल पूछने आया, जो हमारे एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, वो भी यहाँ नहीं आए कि क्या है हाल चाल पूछने तक नहीं आए। ना इसमें कुछ उन्होंने अपना दिखाया, योगदान दिया, कोई योगदान नहीं, उनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंग रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप यहाँ पे जो आपके गोदाम में थे, तो आपके खुद के थे यहाँ? हाँ, खुद के थे और कुछ भाड़े की भी रहते थे। कुछ लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद के अपना खुद का बनवाए थे। अच्छा, दूसरी बात, कुछ व्यापारी संघ के लोग, जो चिकली व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, इन्होंने सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है याचिका भी दायर की, लेकिन उसमें जो है परमानेंट स्थगन आदेश नहीं उनको मिला। 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको आके कहा गया कि मतलब अपना पतरा शेड उतारें जो है, और जो है जो आजू बाजू में थे उसमें भी उनका नुकसान हुआ है। लेकिन स्टे वाले पे हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन डेट खलास हुई। डेट खलास होने के बाद वो लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है, आप महानगर पालिका को टैक्स वो सब पे करते थे तुम लोग, सब आपको सुविधा मिलता था, तब भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही? देखिए सर, टैक्स वगैरह सब पे करते थे। जो लोग छपरा रखे थे, छपरा टैक्स, लाइट पानी बिल जो भी है सब भर रहे थे, टाइम से देते थे। और दूसरी बात है, 2025 आते आते उससे पहले इन्होंने टैक्स वसूल लिया और फायर के नाम पे इन्होंने बाटला बांटा। 13,000 का, 2,000 का, 2,200 का, सब अलग अलग बाटले आते। इतनी बड़ी ज्यादती की है, करोड़ों रुपए का गबन ये लोग किए हैं सर, इसी मार्केट से। महानगर पालिका के द्वारा यहाँ पे आपको जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड का बाटला आपको भेज दिया गया? हाँ, उनके भेजा है, मैंने भी लिया है। 13,000 का लिया, किसी ने 12,000 का लिया, किसी को 2,000 का लिया है। और ये बाटला बेचने के बाद और पूरा यहाँ का टैक्स वसूलने के बाद फिर ये कार्रवाई किया है। और इस पे मैं तो जो हमारे माननीय उपायुक्त मनोज लोनकर साहब है, जब हम लोगों ने चक्का जाम किया था उस समय वो आए थे और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, कार्रवाई स्थगित की। और चिकली व्यापारी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर गए, उनको बुलाया उन्होंने मीटिंग में, यहाँ स्थगित किए और भ्रमित किए उनको। और भ्रमित करने के बाद वहाँ पर जाके बोल रहे हैं नहीं मैं कार्रवाई करूँगा। उसके बाद उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, ये हम लोग 6 महीने का टाइम मांग रहे थे कि हम लोग कहीं शिफ्ट करेंगे, और दूसरी मांग हमारी ये थी कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट जोन बना के दिया जाए। तो उस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ इनका। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 7 दिन की अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पे 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 7 दिन का टाइम एक्चुअली वो हमको नहीं दिए थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि इन पर कैसे अटैक किया जाए। ये चोरों की तरह से आए, रात में 2 बजे पूरे जादोवाड़ी, कुद्दलवाड़ी, पवार बस्ती, हरगुड़े बस्ती को एकदम जो है क्या नाम है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, नेटवर्क जो है जाम कर दिया इन्होंने। इस तरह की इन्होंने कार्रवाई की है चोरी चुपके से, और रोड बाइंडिंग के नाम पे किया है कि रोड बाइंडिंग का आरक्षण की जगह को हम लोग लेंगे और रोड बाइंडिंग का काम करेंगे। सर्व ज्या आग विझवण्यासाठी फायर ब्रिगेडच्या त्या सगळ्या वस्तू आम्हाला विकत दिल्या गेल्या, हजारोंमध्ये त्या आम्ही विकत घेतल्या, तरीसुद्धा आमच्यावरती कारवाई केली जाते। हे सर्व या ठिकाणी सध्या अजून कामगार आहेत। क्या लगता है आपको किस तरह की ये कार्रवाई है, और आपके दुकान पे कितना नुकसान हो गया है, क्या बताएंगे? सर अभी क्या बोल सकता हूँ, कुछ अभी नोटिस लगाए, उसके बाद डायरेक्ट हमला कर दिए। अभी बोलना कुछ रह नहीं गया है। इन्होंने तो हमको रोड पे ले आया है, इन्होंने हमको रोड पे डायरेक्ट ले आया है। अभी हमको बोलना क्या है, अभी हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना, हमको डायरेक्ट रोड पे ले आया इन्होंने। हाँ सर, जैसे क्या होता है, अगर कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होती तो उसके साथ में कोई अच्छे से अच्छे लेवल का मीडिया आता है। यहाँ पे कोई मीडिया वाला नहीं आया, उसके बाद में ना कोई आमदार ना कोई खासदार। ये कानूनी प्रक्रिया से अगर कार्रवाई होती है तो ऐसा ही सिस्टम होता है ना। कोई अभी तक नहीं आया, ना कोई आमदार ना कोई खासदार। अभी सब बच्चे जो फैमिली वाले थे वो सब रोड पे हैं, सब बेरोजगार हो गए। अब तक का आंकड़ा बता रहा है सर, कम से कम 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और दूसरे ये बता दूं, ये कार्रवाई जो है, ये जो नोटिस हम लोगों को जनवरी में मिलना स्टार्ट हुई है, एक आग लगी थी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ की आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए तोड़ने के लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे बात हुई और उन लोगों ने मुझे ये जानकारी भी दी, हम लोगों को भी जानकारी दी, जितने लोग मौजूद हैं ये जानते हैं ये बात।
उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 7 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमको एक भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ नहीं दिखाई दिया। फिर क्यों कार्रवाई कर रहे हो लोग? उनको पूछा नहीं आपने? हमने पूछा, हमने कहा, कह रहे कि अभी हमारी बात हुई तो हमसे कहने लगे कि अभी आप क्या करोगे। हमने कहा किसी की 50 साल की कमाई है, पूंजी है, किसी की 10 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 30 साल की है। आज जब सब जमींदोज हो गया, सब मलबे में तब्दील हो गया, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं लोग। क्या करें? अपने दर्द कैसे छलकाएं? एक दूसरे से कह रहे हैं। कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो गोदामें थे, वो गोदामें यहाँ से जो तोड़ दिए गए हैं। जो लोग काम करते थे यहाँ पे, कुछ लोग गांव भी गए हैं। यहाँ पे आप कुछ काम हाथ में कुछ लगता नहीं है, इसकी वजह से गांव में जाके आप कुछ खेती बाड़ी करेंगे, ऐसा लगता है। क्या लगता है, कुछ गांव चले गए लोग? गांव गए हैं लोग, लगभग 30 से 35% या 40% का आंकड़ा है। जो लोग गोदाम में रहते थे, जैसे सेठ के यहाँ काम करते हैं, 30 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग, जो काम भी करते थे, उनको रोजगार भी मुहैया था, प्लस उनके सोने खाने का इंतजाम भी था। अब वो रह नहीं गया, वो लोग पलायन कर गए हैं। बस भर भर के यहाँ से जा रही है, सब लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 30 से 35 या 40% लोग जा चुके हैं। आपका कौन सा गोदाम था यहाँ पर? मेरा इधर ये टूटा हुआ है, इसके पीछे वाली साइड पे वहाँ था। मेरा कम से कम 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर, ये सब जमींदोज कर दिए। क्या बनता था आपके घर? मेरे यहाँ जो है स्क्रैप की जो मिट्टी आती है, लोखंड की, यही सब मेरा काम था। वो लोग हम लोग खरीदते थे, उसके बाद वो रिसायकल होता, हम लोग फॅक्टरी में भेजते थे। नक्कीच आपण बघतोय खरं तर या कुदळवाडीमध्ये अनेक असे जे व्यापार होते की या ठिकाणी जे दुकानं आहेत त्या ठिकाणी अनेक बाहेरून मटेरियल आणायचे, इथं काटछेट केले जायचे आणि तिथूनच परत त्यांचा तो उदरनिर्वाह याच्यामधून चालत होता। खरं तर ह्या सर्व कुदळवाडीमध्ये तसं पाहिलं गेलं तर अनेक असे लघुउद्योजक होते, एकमेकांवरती असे अवलंबून होते, परंतु आज सगळं कुदळवाडी परिसरात संपूर्ण उद्ध्वस्त झालेलं सध्या पाहायला मिळते। या साईडला कुदळवाडीमध्ये सर्वच या परिसरामध्ये जे पत्रा शेड होते, जे अनधिकृतपणे जे बांधकाम होती, त्याच्यावरती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कारवाई अजून देखील सुरू आहे आणि ती कारवाई 20 तारखेपर्यंत चालणार असल्याचं बोललं जाते। खरं तर हे लहान लहान मुलं आहेत आणि या ठिकाणी सध्या यांच्या वडिलांच्या हाताशी काम गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे सध्या आता हे सगळं जे कुटुंब जे आहे ते सध्या आता उड्यावरती आलेलं सध्या पाहायला मिळतं। एकंदरीत इकडल्या साईडला जर आपण पाहिलं गेलं तर या ठिकाणी सगळं त्यांचा जो घर परिवार जो आहे तो सध्या आता उड्यावरती सध्या आलेला पाहायला मिळतोय। एकंदरीत स्थानिक प्रशासनाकडून आम्हाला वेळ द्यावा अशी जी प्रतिक्रिया आहे या ठिकाणी सध्या हे सगळे जे कामगार आहेत त्यांच्याकडून सांगितलं जाते। आम्हाला वेळ जर दिला तर आम्ही इथून शिफ्टिंग झाला असतो आणि इथं परत त्याच्यानंतर महानगरपालिकेने कारवाई केली असती तरी चाललं असतं, अशा प्रकारे हे सगळे कामगार म्हणतायत। एकंदरीत चाचा आप कितने दिन से यहाँ पे काम करते हो? 40 साल से। 40 साल से काम करते हैं? हाँ 40 साल से इधर काम कर रहे। आपकी शादी हो गई? शादी हुए 20 साल हो गया। बच्चे? 4 हैं। यहाँ पे आपका जो परिवार है यहाँ पे रहता था, आपके हाथ में जो काम आता था वो चला गया है, अब घर परिवार कैसे चलता है? अभी कैसे चल रहा है, सब परेशान है, नुकसान हो गया, तोड़ दिए, बर्बाद हो गए। हम लोग को एकदम रोड पे ले आए, सब बच्चे लोग इधर खड़े हैं। नक्कीच आपण पाहतोय सध्या या कुदळवाडी परिसरामध्ये सध्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जे अनधिकृतपणे उभारलेले पत्रा शेड आहेत, अनधिकृतपणे बांधकाम आहेत, याच्यावरती या कुदळवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे। परंतु स्थानिक प्रशासनाकडून देखील सांगितलं जाते की बाबा या ठिकाणी जे आगी लागत आहेत, जे प्रदूषण होतं आहे, ज्या इंद्रायणी नदीमध्ये जे केमिकलयुक्त पाणी सोडलं जाते, त्याच्यामुळे इथं या कुदळवाडी परिसरात आम्ही कारवाई करत असल्याचं या ठिकाणी सांगितलं जात आहे। परंतु हे आम्ही सर्व स्थानिक पातळीवरती आम्ही इथल्या स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दाखवण्याचा जो आहे तो प्रयत्न केलेला सध्या पाहायला मिळत आहे। परंतु तुम्हाला काय वाटतं नक्कीच आमच्या चॅनेलला कमेंटद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया कळवायला मात्र विसरू नका। महाराष्ट्र न्यूजसाठी विकास चौधरी, पिंपरी चिंचवड, कुदळवाडी।